इस वक्त बहुत सारी चीज़ें इस बात से तय हो रही हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन है और हिंदुस्तान के साथ कौन खुलकर खड़ा है। पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो सबसे बड़ा नाम है वो है तुर्की, जिसने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है, जिसके ड्रोन पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है और हमारे बॉर्डर वाले इलाकों में वो तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जब पूरा हिंदुस्तान इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक सेंटिमेंट है, उस वक्त जो उनके मददगार मुल्क हैं उनके साथ हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या तुर्की के साथ हम वो रिश्ते रख सकते हैं जो सामान्य दिनों में रहते हैं? क्या इंडिगो एयरलाइंस को अब तुर्की एयरलाइंस के साथ जो रिश्ते हैं उसको खत्म कर देना चाहिए? ये जो सवाल हैं ये इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एयरलाइंस का जब मामला आता है तब बहुत सारी चीज़ें उसमें शेयर होती हैं। जब आप क्रूज के साथ डिटेल्स शेयर करते हैं तो उसमें वो एरिया भी छोड़ दिया जाता है जो डिफेंस के विमान इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक डाटा कॉमन एरिया में रहता है। तुर्किश एयरलाइंस के साथ जो इंडिगो का पूरा कोड शेयर वाला एक डील है वो भी एक बड़े खतरे की तरह देखी जा रही है। कई एविएशन एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे हैं कि जब आप साझेदारी करते हैं तो उसमें एक खतरा निहित रहता है। ऐसे में हिंदुस्तान के कई शहरों से ये आवाज़ आ रही है कि तुर्किश एयरलाइंस और इंडिगो के बीच की डील खत्म कर देनी चाहिए। आखिर इस पर क्या है हमारे साथियों की ओपिनियन, हम जानेंगे। हमारे साथ शालू हैं, हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। शालू, ये जो मांग उठ रही है कि टर्किश एयरलाइंस के साथ इंडिगो को अपनी डील खत्म कर देनी चाहिए, क्या ये सही वक्त है और क्या ये फैसला लेने में हमें सोचना चाहिए या इसको कर देना चाहिए? देखिए, सोचने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जब से भारत और पाकिस्तान का विवाद शुरू हो रहा है उस दिन से ही जो है मामला गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जब सेना की ब्रीफिंग भी हुई तब भी वहां सामने आया कि जो ड्रोन आए हैं भारत में वो टर्की की बनी हुई थी। यानी कि टर्की तो खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। बिजनेस अपनी जगह है, देश के हर एक नागरिक पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब लोग यही बोल रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि। जब राष्ट्र सर्वोपरि है तो इंडिगो एयरलाइंस को ये सोचना चाहिए कि बिजनेस अपनी जगह है, बिजनेस तो वो किसी भी कहीं भी कर लेंगे, लेकिन जब टर्की खुले तौर पर समर्थन दे रहा है पाकिस्तान को, तो ऐसे में आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं वहां पर। अभी मैं बता दूं, हाल की घटना है कि एक विमान वहां पर उतरा था, C-177, शायद मैं नंबर में गलत भी हो सकती हूँ, और पाकिस्तान में ये उतरा था जब ये भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा था। और लोगों का ये मानना है कि सोशल मीडिया पर कि शायद उसमें हो सकता है सैन्य सामान भी हो, लेकिन टर्की का ये आया कि उसमें जो है बस ईंधन भरने के लिए रोका गया था। किसको पता उसमें क्या है। जब खुले तौर पर टर्की समर्थन कर रहा है पाकिस्तान को, तो इंडिगो को सोचने की जरूरत ही नहीं है और उसको रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। ये जो आप कह रही हैं यही मास सेंटिमेंट है कि टर्किश एयरलाइंस जिस तरह से बिहेव कर रहा है टर्की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टर्किश एयरलाइंस में तुर्की गवर्नमेंट का जो हिस्सेदारी है वो 49% है। और जो इस समय तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्दोगान लगातार खुलकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैं पूरी ताकत से हूं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो ड्रोन इस समय पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है वो तुर्की के दिए गए ड्रोन हैं जो हिंदुस्तान की तबाही का सबब बने हुए हैं। और इंडिगो का जो एक स्लोगन है वो मैं आपको बता दूं, ए प्राउड फ्लैग बियरर टू ए सोरिंग नेशन। ये जो आप कहते हैं सोरिंग नेशन के हम फ्लैग बियरर हैं, इंडिगो का मैनेजमेंट अगर ये बात कहता है, तो जब देश की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, तब वो क्या स्टैंड लेता है वो ये बहुत मायने रखता है। शैलेंद्र जी, ये जो स्थितियां हैं उस समय एक तरफ सेंटिमेंट है, दूसरी तरफ कारोबार है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, सेंटिमेंट अलग है, कारोबार अलग है। आप सेंटिमेंट की वजह से कारोबार को नहीं रोक सकते हैं। कारोबार को रोक देंगे तो पूरा जीवन ठप हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि भाई क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करता है तुर्की है, इसलिए टर्किश एयरलाइंस के साथ जो इंडिगो का कोड शेयरिंग एग्रीमेंट है
उसको खत्म कर देना चाहिए। इंडिगो कोई पहला एयरलाइंस नहीं है जो कोड शेयरिंग एग्रीमेंट कर रहा है। दुनिया भर की एयरलाइंस कोड शेयरिंग एग्रीमेंट्स करती है। उसका पर्पस ये होता है कि एक दूसरे के यात्रियों को वो सर्विसेज देते हैं प्रायोरिटी पे। तो ये कोई पहला व्यापार इस तरह का नहीं है समझौता। हम बात कर रहे हैं तर्कीये की, क्यों बात कर रहे हैं? भारत सरकार ने पाकिस्तान से इतना हुआ, पाकिस्तान के हाई कमीशन को डाउन साइज किया, एक एक को चुन के नहीं भगाया। पाकिस्तान हाई कमीशन में अभी भी पाकिस्तानी लोग बैठे हुए हैं। और टर्कीये के जहाँ तक ड्रोन की बात है, तो टर्की का ड्रोन क्यों? अमेरिका ने F-16 दिया है पाकिस्तान को, तो फिर तो अमेरिका से संबंध खत्म होना चाहिए। ये जो आप बात कह रहे हैं, ये बहुत सारी दलीलें हैं, लेकिन जब हम दलीलों में उलझते हैं तो कई बार नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है वो उस समय ये नहीं देखता है कि आप किस तरह से। अभी अमेरिका लगातार ये कह रहा है, खुल के ये कह रहा है कि पाकिस्तान को उसने ये सपोर्ट नहीं किया इस कार्रवाई में। पाकिस्तान को उसने हिदायत ही दी कि आप अपने हद में रहिए और सीज फायर का पालन कीजिए। तो लेकिन तुर्की जो है वो अनकंडीशनल, जिस तरह से एर्दोगान ने बयान दिया है, उसके बाद थोड़ा एंटी सेंटिमेंट है हिंदुस्तान में। आपको मैं ये भी बता दूं कि टर्की एयरलाइंस के साथ जब इंडिगो की डील हुई तो उसमें 3 ऐसे विमान भी उन्होंने दिए हैं हिंदुस्तान को। 3 बोइंग 777 दिया है और उसके साथ पायलट हैं, इंजीनियर हैं, केबिन क्रू हैं। जब आप खुलकर किसी ऐसे मुल्क को सपोर्ट करते हैं, जब जहां पर एक आतंकवाद का मसला है और उस आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की बजाय वो हिंदुस्तान की फौज से लड़ने में यकीन करते हैं, तो एक खतरा उस पूरे ऑपरेशनल सिस्टम पर भी बनता है। क्रू मेंबर्स हैं अगर टर्किश एयरलाइंस के हमारे साथ, उनके पायलट हैं, उनके इंजीनियर्स हैं, तो ये एक सेफ्टी के लिहाज से भी एक रिस्क जोन में जाता है। शालू, क्या कहेंगे आपकी, क्या ये कारोबार के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना सही है? देखिए, कारोबार की बात हो रही है तो तुर्की के जो राष्ट्रपति है एर्दोगान, उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तानी लोगों को मजबूत समर्थन देते हैं, ये उनका लाइन है। और एक ये आंकड़ा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के हिसाब से 2020 से 2024 के बीच तुर्की पाकिस्तान को जो है हथियारों के निर्यात में लगभग 10% हिस्सा ड्रोन का था। जब इतने बड़े हिस्से में तुर्की जो है सामने से हथियार दे रहा है, उसकी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है, तो हम क्यों बिजनेस कर रहे हैं अभी भी उनके साथ? और जो सोशल मीडिया पे भी बात उठ रही है, यहाँ जो लोगों के सेंटिमेंट है, अगर मान लीजिए इंडिगो को बायकॉट करने लग गए तो आपका तो यहाँ पे, आप जब भारतीय कंपनी है, भारत में आप जो है उड़ा रहे हैं, तो आप दुश्मन देश के साथ क्यों समझौता करके बैठे हुए हैं? दुश्मन देश के साथ क्यों समझौता करके बैठे हैं? मैं बायकॉट इंडिगो अगर ट्रेंड करने लगा, बायकॉट इंडिगो का अगर मुहिम चलने लगी, तो इंडिगो को बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे 2 चीजें हैं, एक तो भारतीयों के, हिंदुस्तान के लोगों का सेंटिमेंट है, दूसरा ये सिक्योरिटी रिस्क है। अगर आप तुर्किश एयरलाइंस, जहां पर आप खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, तो कहीं अगर ऐसे लोग जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार आतंकियों के डिफेंस में खड़े हैं, आतंक के डिफेंस में हिंदुस्तान की फौज से लड़ने को आमादा हैं, तो क्या ये एक 0.01% भी रिस्क नहीं है? ये नहीं, मेरे हिसाब से रिस्क नहीं है। अगर आप ये बात कहते हैं तो कभी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार इस सबसे अनभिज्ञ है? क्या भारत सरकार को ये पता नहीं है कि इंडिगो किस तरह ऑपरेट कर रहा है? क्या भारत सरकार की इजाज़त के बगैर ही ऐसा हो रहा है? और हम ये उम्मीद, ये एक्सपेक्टेशन हमारा इंडिगो से है, तो भारत सरकार टर्की से सारा संबंध खत्म कर ले, सारे व्यापार बंद कर ले भारत सरकार। ऐसा होता नहीं है। चाइना के साथ हमारा टकराव है, चाइना हमारा बहुत बड़ा व्यापार पार्टनर है और ये व्यापार कम नहीं हो रहा है, व्यापार बढ़ता जा रहा है। पिछले 8-10 सालों में आप उठा के देखें तो ये व्यापार बढ़ रहा है। देखिए, इस चीज़ को हमको बड़ा समझना होगा कि अब सेंटीमेंट तो ये कह रहा है कि भाई सीज फायर नहीं होना था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने सीज फायर किया है, तो वो उसका एक कैलकुलेशन है। सेंटीमेंट से हम हर चीज को नहीं गाइड कर सकते हैं। अगर व्यापार बंद कर देंगे, देखिए भारत की समृद्धि किसमें है? समृद्धि इसीलिए ना है कि भारत व्यापार से रिलेटेड कार्य बहुत स्मूथली हो रहा है। नहीं, भारत बहुत स्मूथली काम कर रहा है। ये कारोबार के हित देखना, हमको लगता है कि जब जंग की स्थितियां हों, जब आर पार की नौबत आ जाए, जब ऐसा हो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक बड़ा मैसेज देना हो, तो मुझे लगता है कि उनके मित्र देशों के साथ भी आपको थोड़ी सख्ती तो बरतनी चाहिए, थोड़ा
आर्म ट्विस्टिंग तो करनी चाहिए। और अगर टर्किश एयरलाइंस और इंडिगो का ये डील है, उसमें कई सारे अभी तक जो है डीजीसीए ने भी बहुत नरमी बरती है टर्किश एयरलाइंस के साथ, कई सारे मसलों पर कुछ रियायतें दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि डीजीसीए को भी इस मामले को अब रिव्यू करना चाहिए। और ये जो एक और सवाल उठा है कि इंडिगो के जो सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, वो विदेशी हैं, और कई बार ये भी कहा जा रहा है लोगों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही है या गलत, लेकिन ये एक सेंटिमेंट ये भी उठ रहा है कि जब आप एक विदेशी सीईओ को टॉप लेवल पर बैठा देते हैं तो वो नेशनल सेंटिमेंट को न समझ सकते हैं, न हिंदुस्तान के राष्ट्रहित को समझ सकते हैं, न हिंदुस्तान का जो क्राइसिस है, जो पेन है, जो उसके साथ भी उनका कोई कनेक्शन नहीं बनता है। तो क्या शालू ऐसा लगता है कि ये जो विदेशी सीईओ होते हैं कंपनियों के, वो सिर्फ मुनाफा देखते हैं और वो हिंदुस्तान का सेंटिमेंट नहीं समझ पाते हैं? देखिए, जहाँ तक सेंटिमेंट की बात है, मैं इस चीज पे ज्यादा जोर देना चाहूंगी विदेशी सीईओ को छोड़कर कि जब भारत के लोग बाहर फॉरेन कंट्रीज में बड़े बड़े पदों पर हैं, तो भारत में ही क्यों उन्हें वांछित किया जा रहा है? आप भारत में उन्हें बनाइए ना सीईओ। आप क्यों, जब भारत के लोग इतने कैपेबल हैं कि वो इंडिया से बाहर जाके बहुत बड़े बड़े कंपनीज में हमने देखा है कि वहाँ सीईओ इंडियन है, अधिकतर जगह पर है, और इसको लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनते हैं कि इंडियन लोग जहां जाते हैं वहां अपना कब्जा जमा लेते हैं। तो इंडिया में क्यों नहीं उनको मौका मिल रहा है? आप देश की सेवा करने का उनको मौका तो दीजिए। उनको क्यों नहीं सीईओ बना रहे हैं? क्या जो बाहर से पढ़ कर आ रहे जो विदेशी नागरिक होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और इंडिया में जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होते ज्यादा, क्योंकि वो तो वहां बाहर जाके बन ही रहे हैं सीईओ, वहां तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां संभाल रहे, तो यहाँ पे क्यों नहीं संभाल सकते? ये जो है एक शैलन जी शायद इस से बहुत इत्तेफाक नहीं रखें, क्योंकि जब आप ग्लोबल ये ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन फिर भी एक ये सवाल उठ रहा है कि एक विदेशी सीईओ होने की वजह से भी थोड़ी लीनियंसी है। तो ऐसे कहें तब तो सुंदर पिचाई को गूगल को हटा देना चाहिए। इंडिया आज इंडिया का जो ग्लोबल पावर है उसमें यूएस में और यूरोप में इंडियन डायस्पोरा का कितना बड़ा हाथ है। ये कौन है इंडिया डायस्पोरा के लोग? ये वही सीईओज तो हैं जो इंडियंस हैं, जो जा करके अमेरिकन कंपनियों में के सीईओ बन के बैठे हुए हैं, यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बन के बैठे हुए हैं। तो अगर हम इस लॉजिक पे बात करें कि भाई विदेशी सीईओ नहीं होना चाहिए, तो इंडिया के जितने सीईओज हैं जो दुनिया भर में बड़ी बड़ी लीडिंग टॉप की कंपनियों में बैठे हुए हैं, उनको हटा देना चाहिए उसको। देखिए आज के समय में भारत क्या भारत आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट है? भारत को तकनीक की जरूरत है, भारत को 50 तरह की चीज, भारत एक डेवलपिंग नेशन है, इसको जरूरत है, इसको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी, मैं भी तो ये कह रही हूँ कि जब बाहर के देशों में सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं, तो इंडिया में भी तो सीईओ इंडियन हो सकते हैं ना। यहाँ क्यों विदेशी लाए जा रहे हैं? हो सकता है, बट इंडिया का ऐसा नहीं हो सकता, आपका ग्रोथ नहीं होगा। आप इंडिया को इंडिया में समेट के नहीं रख सकते हैं। इंडिया को अगर वर्ल्ड विश्व पटल पे आगे आना है तो आपको ये एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक टर्किश एयरलाइंस के साथ जो इंडिगो का एक रिश्ता है, उसको लेकिन इस नाजुक दौर में रिव्यू करने की जरूरत हिंदुस्तानी महसूस कर रहे हैं। और अगर हिंदुस्तान के बड़े लोग ये सवाल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिगो मैनेजमेंट को और डीजीसीए को इस पूरे मामले को जरूर रिव्यू करना चाहिए कि क्या सिक्योरिटी इशूज हैं, क्या वो इशूज हैं जो आगे आने वाले समय में एक समस्या की जड़ बन सकते हैं, क्या एक मुसाफिरों के लिए कोई थ्रेट हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पर हमारी नज़र है, और आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि क्या टर्किश एयरलाइंस के साथ इंडिगो को अपने रिश्ते खत्म कर देने चाहिए या अभी थोड़ा वक्त लेना चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।